हाय एवरीवन, खतरा अभी टला नहीं है ऐसा कह रहा है प्राइस एक्शन। चलिए देखते हैं, हमें न्यूट्रल एनालिसिस करना है, यानी कोई ऐसा लेवल भी है जो क्रॉस होने पे मार्केट थोड़ा बहुत और बढ़ सकता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो देखना है वो दिखता है, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी है। चलिए अभी मैं तो वही दिखाऊंगा जो सही में चार्ट पे है, जो बुक्स में पढ़ा गया है, या फिर जो सालों से ट्रेडिशनल एनालिसिस चलता आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी फ्यूचर विदाउट वेस्टिंग द टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थ्री कैंडल्स की मूवमेंट, दिस इज अ डेली चार्ट। वहाँ पे आपको दिखेगा इनसाइड बार यानी ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन हमें तो सभी को सिखाना है। तो ये जो बड़ा कैंडल है जहाँ पे हमें मिला फॉल, जहाँ पे लग रहा था कि मार्केट ख़त्म हो जाएगा, बट एक दिन बढ़ने पे ऐसा लगता है कि मार्केट नया हाई तोड़ेगा। तो यही होता है मार्केट सेंटीमेंट। बट ओवरऑल ट्रेंड याद रखिएगा, इट डजंट चेंज इन अ फ्यू डेज और इन अ फ्यू सेशंस। ओके, सो हियर वी कैन सी कि यहाँ पे एक इनसाइड बार है, यानी ये जो 20 दिसंबर है यहाँ पे देखते रहिएगा, उसी के अंदर 21, उसी के अंदर 22। अभी यहाँ पे क्लियर चीज़ है कि गैप डाउन है, तो गैप डाउन का ये लेवल, ये लो है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 35643। वो उसके ऊपर जाए तो ट्रेंड बैंक निफ्टी में पॉजिटिव हो सकता है। बट मैं चाहूँगा कि वो क्रॉस होने के बाद या कहीं पे भी बाय के लिए एक रिएक्शन चाहिए, यानी ग्रीन 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 के बाद एक क्लोज डाउन, उसी के बाद हम लॉन्ग साइड सोचेंगे। फिलहाल के लिए सोचेंगे, यानी जो चार्ट पे जो रूल है सिंपल वही हम फॉलो करते हैं। देखिए अभी मैंने लाइन चार्ट किया, तो ये जो कलरफुल लाइन है उसे मत देखिएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वी गॉट द बिग 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 फॉल। ओके, उसके बाद हमने देखा कि बहुत कम बढ़ा है, लेकिन हमारी दिक्कत सभी की यही है कि हम ये जो फॉल है उसे भूल जाते हैं, सिर्फ ड्यू टू दिस स्मॉल अप मूव जिसे हम कहते हैं रिएक्शन। ओके, सो सेलर्स आर अग्रेसिव हियर देन बायर्स, राइट। यहाँ पे हम बाई की साइड तभी सोचेंगे जब ये बढ़ने के बाद थोड़ा बहुत नीचे क्लोज आता है, उसके बाद देखेंगे। फिलहाल के लिए लास्ट टू लाइन की स्टडी करते हैं तो हमें क्लियर दिख रहा है कि बैंक निफ्टी अभी भी बुलिश मूड में नहीं है। पर ठीक है, अभी बात है एनालिसिस की, तो उसे तो कह देते हैं कि 35643 जो है वो, या फिर ये इनसाइड बार जो बड़ा बार है उसका हाई के ऊपर ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है, एंड इट इज 35350। बट अगर पेपर ट्रेडिंग की बात करूं, क्योंकि ये हम एजुकेशनल पर्पस बनाते हैं, वी डोंट रेकमेंड टू ट्रेड, राइट। तो मेरे लिए सबसे पहले आई वुड लाइक टू गो विद द ट्रेंड। मैंने कह दिया कि कोई भी ये हाई या ये गैप फिल होने के बाद भी रिएक्शन आता है तभी आई वुड लाइक टू गो फॉर द लॉन्ग। तो यहाँ पे बात आती है जो मैंने लाइन चार्ट से दिखाया कि सेलर्स आर अग्रेसिव। तो यहाँ पे चलिए एक चीज़ बता देता हूँ कि सबसे बेस्ट लेवल जो कल के वीडियो में बताया था वो अभी भी यही लो है, जो बड़ा कैंडल हमें दिख रहा है ये वाला, जिसका लेवल मैंने मेंशन नहीं किया है, पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला लो जो डेटा विंडो में देखिएगा, इट इज 34123.10, राइट। तो ये लेवल लो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये टूटते ही हो सकता है कि आपको वापस कुछ ब्लैक आगे सुनाई दे, राइट। और दूसरी बात क्लियर करना चाहूँगा कि 500-600 पॉइंट निफ्टी गिरती है, 400 पॉइंट, तो लोग उसे ब्लैक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कहते हैं, लेकिन याद रखिए दोस्तों, परसेंटेज में वो बहुत ही कम है, क्योंकि अभी हम हैं 17,000 के पास। जब वो 8,000 10,000 12,000 था तब 400 पॉइंट्स परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए तो उस टाइम पे बहुत बड़ा है, राइट। 10,000 जब निफ्टी थी तो वो 4% थी, और अभी अगर 400 पॉइंट गिरती है तो 4% नहीं आती है। ओके, तो अभी अगर 4% आप काउंट करते हो तो वो 600-700 पॉइंट के आसपास आएगा। ओके, तो परसेंटेज में देखना चाहिए, राइट। तो 1.5% 2% गिरना उसे क्रैश नहीं कहा जा सकता है, राइट। तो पोजीशन ही इतनी ज़्यादा होती है ओवर लिवरेज के, 1% भी निफ्टी गिरती है तो खत्म हो जाते हैं लोग। तो रिस्क मैनेजमेंट जरूर कीजिएगा। अभी चले वापस देखते हैं कि ये लेवल तो है ही सबसे सेफ, सबसे बेस्ट, जिसके नीचे 34123.10। बट अगर डिटेल में एनालिसिस करते हैं तो मैंने यहाँ पे इसे ब्लॉक किया है, एक छोटी येलो लाइन ड्रॉ की है, तो हमें दिखेगा कि ये लाइन ब्रेक करने पे फोर्स नीचे की साइड आ सकता है, क्योंकि प्राइस ब्लॉक हो चुका है। ये ग्रीन कैंडल का जो लो है 34746 है,
अभी चलिए, यूं ही मैंने नहीं कहा है, यहाँ पे हेल्प ली है MACD की। MACD जो है वो हमें क्लियर दिखेगी कि जीरो लाइन के नीचे है। जीरो लाइन के नीचे दोनों लाइन होना इट्स नॉट अ गुड साइन, और उसमें भी सबसे सॉलिड वीक साइन ये है कि नीचे की साइड बेरिश क्रॉस ओवर है। ये बड़ी रेड कैंडल में बेरिश क्रॉस ओवर आया था, ये वाली, राइट। उसके बाद आप देखिए 2 दिन जो लो है वो ये कैंडल से ऊपर बने हुए हैं, राइट, हायर बॉटम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MACD की पोजीशन और वीक हो रही है। तो एज पर दिस इसे हम नेगेटिव डाइवर्जेंस कह सकते हैं, सबसे वीक कंडीशन। ओके, तो ये जो लो है वो कल के लिए ही, दिस विल बी वैलिडेट फॉर टुमारो ओनली एंड इट इज 34746। उसके नीचे जाता है तो पैनिक आ सकता है ये लो तक, और वो लो ब्रेक होता है तो और नीचे की साइड जा सकता है। दिस इज द एनालिसिस जो मैं कह रहा हूँ अभी। ये मैं MACD जो कह रही है वो क्लियर बोल रही है कि ये जो है वो 3 कैंडल्स का नेगेटिव डाइवर्जेंस है, राइट। तो ये लो के नीचे मार्केट कैन गो डाउन एंड दिस बैंक निफ्टी नॉट मार्केट। ओके, सो सेक्टर वाइज आई एम टॉकिंग राइट नाउ। सो ये जो लो है 34746, देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि MACD जो है उसकी हालत अभी फिलहाल के लिए कुछ स्ट्रांग नहीं है। तो ये लो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, या इसे आप सपोर्ट भी कंसिडर कर सकते हैं 34746। और सबसे बेस्ट सपोर्ट बैंक निफ्टी का है 34123.10। यही सेम कंडीशन आपको निफ्टी 50 में भी दिखेगी। निफ्टी 50 में थोड़ा बहुत ट्विस्ट है, दिखा देता हूँ। वो उसने अभी भी गैप डाउन फिल नहीं किया है कंप्लीटली, जिस पे हमने वीडियो बनाया था। ये गैप डाउन का ये लो है, देख लेते हैं हुआ कि नहीं। कैश में शायद हो चुका है 16966.45। हाँ, हो चुका है, गैप डाउन फिल हो चुका है, ठीक है। बट उसके बावजूद मैं क्या कह रहा हूँ, गैप डाउन फिल होने के बाद भी आपको कहीं पे, अभी ये देखिए, ये जैसे पहले ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे फॉल आया, फिर रिएक्शन दिया, फिर फॉल आया। तो अभी ये लास्ट 2 लाइन्स की स्टडी करेंगे तो स्टिल वी कैन सी कि ये बड़ा फॉल है, और उसकी कंपेयर में सेलर जो बायर, सेलर्स अग्रेसिव है, बायर की कंपेयर में बायर्स उतने अग्रेसिव नहीं है, क्योंकि फॉलिंग लाइन है, इट इज बिगर देन दी राइजिंग लाइन। ओके, तो यहाँ पे छोटा सा फॉलिंग लाइन आ जाए, फिर हम सोचेंगे ऊपर की साइड के लिए, राइट। बट फिलहाल के लिए अभी MACD की बात करें तो वो क्लियर कह रही है कि बैंक निफ्टी में जो मैंने चीज़ सिखाई वही चीज़ है, बेरिश क्रॉस ओवर आना, फिर लो ऊपर बनते जाना। बट यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, बैंक निफ्टी जो है वो इनसाइड बार में है, जबकि निफ्टी जो है वो छोटी सी राइजिंग आपको दिखेगी वेज जितना, राइट। वेजिस है जो बेरिश पैटर्न में आती है, तो इसके लिए ये लो बहुत मायने रखेगा कल के लिए 16819.50। ओके, और दिस इज ऑल्सो फॉर पेपर ट्रेडिंग, राइट, क्योंकि तो निफ्टी कैसी है तो वो तो पेपर ट्रेडिंग ही होगा, राइट। और ये वेजिस है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, और वेजिस जो है वो भी नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ है। मेरा खुद का कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि मुझे शॉर्ट करना ही पसंद है, मुझे मार्केट बढ़ता है तो अच्छा नहीं लगता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब बढ़ा था तब भी हमने बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो, IT के स्टॉक्स हो, सभी में आपको आइडिया है जो रेगुलर वॉच करते हैं कि हमें बाई कॉल भी मिले थे। ओके, बट अभी ये इसका अपोजिट है, तो हम उसको रीड कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं लाना है, कोई इमोशंस नहीं लाना है कि बस यहाँ से अभी ऊपर चला जाएगा। बट ये जो कह रहा हूँ मैं वो MACD कह रही है, मैं सुन रहा हूँ और आपको डिलीवर कर रहा हूँ। आपको भी डेफिनेटली सही लगेगा, क्योंकि जो दिख रहा है वही हमें बोलना है कि यहाँ से ये भी इसको काट देगा ऊपर की तरफ 2 दिन में, इतना बढ़ेगा कि ये टॉप भी क्रॉस हो जाएगा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये लो है, बहुत मायने रखता है 16819.50। ओके, तो देखते हैं कल। तो आज मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई, MACD डाइवर्जेंस के साथ चार्ट पैटर्न का कॉम्बिनेशन, फिर बैंक निफ्टी में हमने देखा गैप डाउन के साथ इनसाइड बार, और उसके साथ MACD डाइवर्जेंस। तो आज इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।